बढ़ रही। तो बड़ली अभिलेख राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। बड़ली अभिलेख राजस्थान का सबसे आज दिन तक का, आज दिन तक का 8:05, 28 जनवरी, 28 आज हो सकता है 8:06 पे नया मिल जाए और वो इससे पुराना निकल जाए। अभिलेख अभी तक खोजे जा रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए कि अब तक जितने भी इंस्क्रिप्शन हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, वो कुल जितने इंस्क्रिप्शन है उसका 1% भी नहीं है। इतने इतने इंस्क्रिप्शन पड़े हैं, इतने इतने इंस्क्रिप्शन पड़े हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी भी। इतिहास की जो दुर्दशा हम लोगों ने की है, उन लोगों के बारे में हम कुछ भी पता नहीं लगा पाए। इतनी इतनी चीजें पड़ी। अब तक जो इतने ज्ञात हैं, अब तक जितने फाइंड किए हमने, उनमें सबसे पुराना कोई मिल रहा है तो वो कौन सा मिल रहा है? और हम तो कहते हैं भारत में भी इससे पुराना एक ही है। बिहार में एक पिपहरवा नाम की जगह से एक अभिलेख मिला, उसके लिए कहते हैं इससे पुराना है। बाकी इससे पुराना भारत में भी कोई दूसरा अभिलेख देखने को मिलता तो भारत में उसको मान लिया जाए तो भी राजस्थान का तो सबसे पुराना कौन सा? 1912 में अपने एक बहुत अच्छे इतिहासकार हुए गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन हुए? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। समझना एक बारी, शुरुआत वाली 2-3 क्लासें समझ लोगे तब आगे हिस्ट्री एग्जैक्टली समझ में आने लग जाएगी। वरना तो हिस्ट्री पढ़ के तुम बीए करके आए, अभी तो एडीबीसी नहीं समझ में आ रहे। कौन वे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। नाम बोलो। सिरोही का एक लड़का, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ता, हिस्ट्री में इंटरेस्ट आया। यूरोप की हिस्ट्री पढ़ते हैं अंग्रेजों के टाइम में, यार मैं सिरोही की क्यों ना पढ़ लूं। पर सिरोही की हिस्ट्री कैसे पढ़ोगे? सिरोही की किताबों से। सिरोही की किताब किसके पास है? राजा के पास। राजा अपने किताब क्यों देगा? और राजा ये तो है नहीं कि घर के बाहर कुर्सी ढाल के बैठा रहता सुबह सुबह, और राजा क्या कर रहा है, किताब दे देख अंदर पड़ी है जो, तू क्या करेगा पढ़ के? ये तो है नहीं, पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। स्टूडेंट को लगा यार कैसे किया जाए। इतने में एक दिन स्टूडेंट ने देखा कि मेवाड़ में, कहां पर, एक बहुत बड़े राइटर और वे श्यामल दास, क्या नाम था, एक बुक लिख रहे थे, वीर विनोद। कौन सी बुक लिख रहे हैं? और उनको एक असिस्टेंट की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? एड आया, नौकरी की आवश्यकता हो तो कांटेक्ट करें। असिस्टेंट चाहिए श्यामल दास जी को, मेवाड़ की हिस्ट्री लिख रहे हैं वीर विनोद। ओझा जी गए। मैं, क्या कर रखा है तुमने? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। कहां से कर रखी है? बॉम्बे। अरे यार इतने इंटेलिजेंट हो, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। उस टाइम ग्रेजुएशन कितने लोग करते थे। और ये तुम्हारे लायक जॉब नहीं है, तुमको बड़ी जॉब को कलेक्टर लगो यार, कहीं आईएएस वाईएएस बनो। इधर कहां आ गए भाई साहब? नहीं मुझे यही काम करना है। श्यामल दास जी ने वापस समझाया कि ये काम जानते हो तुम क्या है? हाँ सर असिस्टेंट। अरे नहीं, मैं बैठा बैठा किताब लिखूंगा, मैं कहूंगा पानी की बोतल ला, मैं कहूंगा लाइब्रेरी में 3 नंबर खोल के उसके अंदर एक बुक पड़ी है नीचे उठा के ला, और इसका पेज नंबर 47 खोल के बता क्या लिखा हुआ है। हाँ सर मैं कर लूंगा। ठीक है। किस्मत ये काम की कि श्यामल दास जी ने वीर विनोद कंप्लीट की, इतने में श्यामल दास जी की डेथ हो गई। अब मेवाड़ वालों को अपने हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए एक बंदा चाहिए जो उस हिस्ट्री डिपार्टमेंट को संभाल सके। असिस्टेंट का प्रमोशन हुआ। अब वहां के एचओडी कौन बने? ओझा जी जब आए तो ओझा जी, अब चूंकि बाहर से अंग्रेजों से पढ़ गए थे, ओझा जी इस बात को जानते थे कि हिस्ट्री लिखने में सबसे अच्छे कोई सोर्स हो सकते हैं तो इंस्क्रिप्शन है। कहानी हो सकता है किसी ने उल्टी पुल्टी कर दी हो, जैसा अभी हम बात कर रहे थे। पर इंस्क्रिप्शन की 2 विशेषताएं, एक तो डेटेड है, एक कंटेम्पररी है। जब मैं आज मेरे बारे में कोई बात कहूंगा ना, तो ज्यादातर संभावना है कि सच्ची सच्ची होगी, एक आदि को झूठी के अलावा। पर आज के 5 पीढ़ी बाद हो सकते हैं मेरे बेटे पोते वो मेरे बारे में कह सकते हैं भाई साहब हमारे परदादा जी, ओ हो पूछो मत आप, क्या 1 क्विंटल का भारी शरीर था, है ना। और ये तो अब है जब कम से कम फोटो और वीडियो लोग कहेंगे ना रे पतला सा मरा हुआ सा, कोई 1 क्विंटल नहीं था। जब पहले नहीं था तब तो ये बात हो भी सकती है। तो कहानी के अंदर तो कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, पर अभिलेखों के अंदर इस प्रकार की बातें देखने को मिलेगी। उनका अभिलेख खोजे जाए। इसलिए ओझा जी ने समाचार करवाए सब जगह, जिसके पास जिस किसी पत्थर पे कुछ भी लिखा हुआ हो मेरे को बताएं। जब वो इधर अजमेर की तरफ आए, इस बड़ली गांव में, यहां पर एक माता जी का मंदिर था, भिलोट माता का मंदिर। कौन सी माता जी का? उस मंदिर के पास में कोई घर था, और उस घर का जो व्यक्ति था उसने कहा कि एक पत्थर मेरे पास पड़ा है, मंदिर से उठा के लेके गया था,
यहाँ टूट गया था तो मैं उठा के घर ले गया। आप देख लो, देखे जाके। ओझा जी उसके घर पे गए, उसका देखा, एक पत्थर है, उस पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, पर इस साइड वाला तो दिख रहा है, इस साइड वाला नहीं दिख रहा। उनका अरे एक साइड वाला तो ढंग से दिख रहा है, एक साइड वाला नहीं दिख रहा। सॉरी सर, मेरी वाइफ इधर कपड़े कूटती है, कपड़े धोती है, तो इधर वाला तो मिटा दिया, इधर इधर वाला पढ़ लो आप। वो अपना अभिलेख कौन सा है? राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख कपड़े कूटने के काम आ रहा था। किसको मिला? कब मिला? कौन से मंदिर से मिला? यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान। लाइन चेंज करके लिखो। 1912 ईस्वी में, इन 1912 एडी, 1912 ईस्वी में, 1912 एडी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को यह अभिलेख भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। कलेक्टेड दिस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम भिलोट माता टेम्पल। यह अभिलेख भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। कलेक्टेड दिस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम भिलोट माता टेम्पल। 1912 ईस्वी में, 1912 वड़ी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को यह अभिलेख भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा कलेक्टेड दिस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम भिलोट माता टेम्पल। कलेक्टेड दिस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम भिलोट माता टेम्पल। यह अभिलेख भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। कौन से मंदिर से प्राप्त हुआ था? भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। कौन सा अभिलेख? बड़ले। कौन सा अभिलेख? बड़ले। कहां से प्राप्त हुआ? कब प्राप्त हुआ? किसको प्राप्त हुआ? कब का अभिलेख है बताओ? देखिए 443 बीसी। हमें क्या पता 443 बीसी का? उसमें लिखा हुआ है। तो ये बीसी एडी तो अंग्रेजों के आने के बाद के। हम करें ऐसा, मसीह तो पैदा नहीं हुए थे। हाँ, विक्रम संवत ईसाइयों के कैलेंडर से 57 साल पहले ही शुरू हुआ है। ईसाइयों वाला जो कैलेंडर है उससे 57 ईयर्स पहले कौन सा शुरू हुआ था? हमारा विक्रमी संवत शुरू हुआ है। तो विक्रमी कैलेंडर में अभी चल रहा है 2082। अभी क्या चल रहा है? 57 ईयर्स का डिफरेंस है। ये तो बस 443 बीसी। इसका मतलब कैलेंडर कोई दूसरा है। हम विक्रम को जानते हैं क्योंकि अब तक विक्रम चल रहा है कैलेंडर, इसलिए हम विक्रमी कैलेंडर को जानते हैं। वो कैलेंडर कोई दूसरा है। उस कैलेंडर में जो डेट लिखी हुई है, क्या लिखा है बताओ देखे। पूरा बोलो तो, क्या है? जोर से बोलो यार। क्या? वीर निर्माण संवत अभिलेख कहता है, यह अभिलेख वीर निर्माण संवत 84 में लिखा गया। वीर निर्माण संवत। दिक्कत दूसरी ये क्या बला है? विक्रमी को जानते हैं हम कैलेंडर को, हम अंग्रेजों वाला कैलेंडर जानते हैं। यहां तो भाई साहब नई चीज आ गई। कौन सा कैलेंडर आ गया? वीर निर्माण। ओझा जी ने बाद में कहा कि इसमें वीर का मतलब है महावीर स्वामी। क्या मतलब है? जैनों के 24वें तीर्थंकर। जैनिज्म कहता है कि 24 तीर्थंकर वे तीर्थंकर वह है जो संसार से पार लगाए, जो भव सागर से पार करे, जो हमें अच्छी बुरी बातें बताए। वो कौन है? तीर्थंकर। और 24 पहले तीर्थंकर वे ऋषभ देव जी। कौन वे? ऋषभ देव जी कौन थे? पहले तीर्थंकर। बोलो। सामान्य भाषा में कह दूं तो पहले भगवान। पहले 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 को बोलते हैं आदि। पहले को क्या कहते हैं? भगवान को नाथ। भगवान को जैसे भोलेनाथ, तो पहले को बोलते हैं आदि और भगवान को क्या कहते हैं? नाथ। इसलिए ऋषभ देव जी का नाम। पहले पड़ी बात।
तो पहले भगवान कौन? ऋषभ देव जी, उन्हीं को क्या कहते हैं? आदिनाथ। वो कहते हैं 24वें कौन वे? महावीर। तो उन्होंने कहा वीर का मतलब तो महावीर है। आगे क्या हुआ? निर्वाण का मतलब था मोक्ष। निर्वाण का मतलब क्या था? सामान्य भाषा में मृत्यु। बड़े लोग होते तो हम कहते हैं उनको मोक्ष मिल गई, उनको निर्वाण प्राप्त हो गया। हमारी आम बोलचाल की भाषा में कहें तो मृत्यु। मतलब जैसे ईसाई कहते हैं कि हमने उस दिन से कैलेंडर शुरू किया जिस दिन ईसा मसीह ने कहा कि मैं भगवान का दूत हूं। हमने कहा हमने उस दिन से कैलेंडर शुरू किया जिस दिन भगवान महावीर की मृत्यु हुई, ताकि याद रहे कि भाई भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई। जिस दिन भगवान महावीर की मृत्यु हुई हमने कैलेंडर शुरू कर लिया। जिस दिन भगवान महावीर की मृत्यु उसको हमने कह दिया एक एक एक। अब उसका 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे करते करते, और भगवान महावीर की मृत्यु के 84 साल बाद में अभिलेख लिखा। भगवान महावीर की मृत्यु के, यही तो मतलब हुआ इसका कि भगवान महावीर की मृत्यु हुई तब हमने कैलेंडर चलाया। उस कैलेंडर का नाम क्या रखा? वीर का मतलब महावीर, निर्वाण का मतलब मृत्यु, संवत का मतलब कैलेंडर, महावीर की मृत्यु का कैलेंडर। उसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल हो गए? 84। तब अभिलेख लिखा। तो अभिलेख कब लिखा हमने? वीर निर्माण संवत 84। कब लिखा? वीर निर्माण संवत 84। जब अंग्रेज अपने देश में, अंग्रेजों ने अपनी जब हिस्ट्री लिखनी शुरू की तो अंग्रेज तो अपनी हिस्ट्री उसी एडीबीसी में लिखेंगे, उनका तरीका तो होगा। तो उन्होंने अपने कैलेंडरों से मिलान कर कुरा के एडीबीसी वाला फॉर्मूला अपना यहां पे लगाया। उनका फॉर्मूला यह कहता है कि भगवान महावीर की मृत्यु 527 बीसी में हुई। कब हुई? अंग्रेजों वाला फॉर्मूला कहता है कि भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई? 527 में। अब मैं अंग्रेजों वाले पे आता हूं। यदि भगवान महावीर की मृत्यु अंग्रेजों के अनुसार 527 बीसी में हुई है, हम कहते हैं जिस दिन भगवान महावीर की मृत्यु हुई हमने क्या शुरू कर दिया? कैलेंडर। और उस कैलेंडर को हमने एक 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 दे दिया। यही तो है। अब जब इस कैलेंडर का 1 साल पूरा हो जाएगा, इस कैलेंडर का 1 साल, तब यहां क्या आ जाएगा? 526। समझ गए कैसे भाई? 527 बीसी का मतलब क्या हुआ? 527 साल पहले। 1 साल खत्म हो जाएगा तो 526 साल पहले, 525 साल पहले, नजदीक आएगा ना धीरे धीरे। इस कैलेंडर के शुरू होने के कितने साल बाद अभिलेख? कितने माइनस करूं? उसमें क्या लिखा है? यही तो लिखा है। तो अंग्रेजों ने दोनों कैलेंडर मिलान करके लगाए, तब उनको जाके कैलेंडर आया कि 443 बीसी निकलता है। आई बात समझ में? तो अपने वाले में 443 बीसी नहीं लिखा हुआ है, अपने वाले में क्या लिखा हुआ है? वीर निर्माण संवत कब? वीर निर्माण संवत कब से शुरू हुआ? भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु से। भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी दीपावली के दिन। कब हुई थी? इसका मतलब इसका न्यू ईयर कब आएगा? दीपावली। इस कैलेंडर का न्यू ईयर कब आएगा? देखो चीजें किस प्रकार से जारी रहती है। कैलेंडर खत्म हो गया, आज इस कैलेंडर का कोई भी यूज करता, हमारा कैलेंडर या तो अंग्रेजों वाला कैलेंडर है या अपना विक्रमी कैलेंडर है। इस कैलेंडर का तो यूज नहीं कर रहे ना, नहीं चल रहा है ना। पर लोगों के ये दिमाग में रहा कि दीपावली को नया साल होता है। दीपावली को धीरे धीरे नया साल भी भूल गए कि नया साल है। पर आज भी ज्यादातर व्यापारी, ज्यादातर दीपावली के दिन खाते बही चेंज कर लेते हैं, अपने अकाउंट्स चेंज कर देते हैं। जैन सारे के सारे कौन हुए? उनके याद रहा न्यू ईयर है। धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियां न्यू ईयर तो भूल गई, पर इतना याद रहा खाते बही चेंज करने हैं। इवन आज भी गांव में जैन छोड़िए बाकी लोग भी दिवाली वाले दिन को कहेंगे न्यू दिन है, आज नया दिन है, नए कपड़े पहनेंगे। पर्यूषण पूरा अलग है, पर्यूषण का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या बात करती हो? पर्यूषण दिवाली में होता है। भाद्रपद में होता है। वो पर्यूषण है 10 दिन का जो प्रोग्राम है, उसका दिवाली से कोई लेना देना नहीं है। वो दिवाली से 2 महीने पहले हो जाता है। ठीक है, आई बात समझी? तो कौन से संवत में? पल्ले पड़ी थोड़ी बहुत बात है, देखो। यह अभिलेख वीर निर्माण संवत 84 में लिखा गया था। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज एनग्रेव्ड इन वीर निर्माण संवत 84। यह अभिलेख
वीर निर्माण संवत 84 में लिखा गया था। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज एनग्रेव्ड इन वीर निर्माण संवत 84। यह अभिलेख वीर निर्माण संवत 84 में लिखा गया था। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज एनग्रेव्ड इन वीर निर्माण संवत 84। वीर निर्माण संवत 84 में लिखा गया था। पहले बढ़ गई बात। बताता क्या है, जानकारी क्या हमारे पास में? जानकारी यह देता है कि चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है माध्यमिका। चित्तौड़गढ़ में जगह कौन सी है? और वहां पे जैन धर्म के लोग रहते थे। कौन से धर्म के लोग रहते? माध्यमिका अपना बहुत पुराना शहर है। माध्यमिका, अब तो माध्यमिका का नाम भी माध्यमिका नहीं है, आजकल तो हम बोलते हैं नगरी।